संभल के चंदौसी में खुदाई के दौरान मिली प्राचीन बावड़ी और बावड़ी में 2 कुएं और सीढ़ियां भी मिली हैं। बताया जा रहा है कि ये बावड़ी 250 फीट गहरी है। इस पर अतिक्रमण कर लिया गया था और इसे दबा दिया गया था। बताया जा रहा है कि ये बावड़ी रानी सुरेंद्र बाला की है। किसी जमाने में वो यहाँ पर रहा करती थी। हालांकि प्रशासनिक टीम पूरे मामले की खुदाई करा रही है और इस मामले में जांच भी जारी है। एएसआई की जांच के बाद और ज्यादा चीजें साफ हो जाएंगी। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संभल में अब कुएं से मिली मूर्तियों के बाद चंदौसी में खुदाई के दौरान बावड़ी मिली है। चंदौसी में मिली बावड़ी की खुदाई में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। यहाँ जेसीबी मशीन से बावड़ी की खुदाई के दौरान कई सारे कमरे और सुरंगनुमा रास्ते दिखाई दिए। आप तस्वीरों में देखेंगे ये सुरंगनुमा, देखिए यहाँ से खोदा जा रहा है, खुदाई की जा रही है और न्यूज़ 18 इंडिया पर आप तस्वीरों में देखेंगे ये बावड़ी जिसे काफी पुराना बताया जा रहा है। कई लोगों ने यहाँ पर हमें बताया कि 1857 की ये बावड़ी है और इस बावड़ी में कई इस तरह से जो घर है, प्रदीप जरा नजदीक आए और ये डिजाइन दिखाए। देखिए किस तरह से यहाँ पर मैं दूसरी तरफ भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर कई जगह पर यहाँ पर आपको दिखाई देगी बावड़ी का जो डिजाइन है। देखिए ये देखिए यहाँ से अंदर को सुरंग जा रही है। ऐसा इनका कहना है कि यहाँ से अंदर को सुरंग जा रही है और आप देखेंगे अंदर तक, काफी अंदर तक ये डिजाइन यहाँ दिखने लगा है। निरीक्षण के लिए पहुंचे जिला कलेक्टर भी नजारा देखकर दंग रह गए। हालांकि उन कमरों के भीतर फिलहाल कुछ नहीं मिला। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम जांच करेगी। समाधान दिवस में भी इस संबंध में शिकायत आई थी, तो इसकी हमने पैमाइश कराई तो 400 वर्ग मीटर क्षेत्र के अंदर 210 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वर्तमान में है। 3 तल की बावड़ी बताते हैं और कहते हैं कि बिलारी के जो राजा हैं उनके नाना जी ने इस बावड़ी का निर्माण कराया था। लगभग 125-150 वर्ष पुरानी बावड़ी है और ये जल संरक्षण का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। संभल के चंदौसी इलाके में मिली बावड़ी का निरीक्षण करने डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचे। नगर पालिका की टीम ने बावड़ी की खुदाई की, जिसमें कई सारे कमरे और सुरंगनुमा रास्ते मिले हैं। बावड़ी करीब 150 साल पुरानी बताई जा रही है, जिसमें 400 वर्ग मीटर की जगह है। वो लोकेशन है जिसे एक दिन पहले खोजा गया था। कुछ देर बाद यहाँ पर अधिकारियों का टीम यहाँ पर मुआयना करने आएगी और आप तस्वीरों में देखेंगे ये बावड़ी काफी लंबी यहाँ पर नजर आ रही है और इसमें कई सारे यहाँ पर जो होल हैं। ये कहा जाता था कि पुराने समय में 1857 से जुड़ी ये हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो टीमें होती थी, जो फौज होती थी, फौज की टुकड़ियां यहाँ पर अंदर जाकर यहाँ पर अपना समय गुजारती थी। और देखिए अलग अलग जगह पर ये रास्ते हैं और न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आप ये एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इस बावड़ी को यहाँ पर अब पूरा खोला जाएगा, खंगाला जाएगा और देखा जाएगा कि यहाँ पर और क्या कुछ निकलता है। अवैध अतिक्रमण और आसपास की बिल्डिंग जो इसके दायरे में आती हैं, तो उन्हें नोटिस किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में कब्जा है तो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके इसमें हम अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। कह रहे हैं कि 400 वर्ग मीटर की लैंड है जिसमें, हाँ 400 वर्ग मीटर की, उतना पूरा हटाया जाएगा। वो तो पूरा हटाया जाएगा। वाटर बॉडी को कोई अतिक्रमित नहीं कर सकता है। ठीक है जी, पक्के मकान बने हम उनको नोटिस देंगे और फिर अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। डीएम ने बताया कि इस बावड़ी के राज खुदाई के बाद और सामने आएंगे। इसमें एक कुएं के साथ 4 कमरे भी बने हैं जो मिट्टी से ढके हुए हैं। एएसआई की जांच के बाद इसकी वास्तविक स्थिति पता चल सकेगी। जिस तरह से ये बावड़ी यहाँ पर नजर आ रही है, इसका मतलब साफ है कि पहले जो 1857 के समय में युद्ध होता था उस दौरान जो फौज की टुकड़ियां थी वो यहाँ पर शरण लेती थी, यहीं पर रुकती थी और उसके बाद आगे जाती थी। छद्म टुकड़ियां जिन्हें कहा जाता था वो यहाँ पर रुकती थी और इसीलिए इस यहाँ पर बावड़ी को हम आपको दिखा रहे हैं और अभी इसकी खुदाई और होनी है। चंदौसी में फूटा दरवाजा इलाका बिल्कुल उस खंडहर के मंदिर के पीछे का जहां हिंदू लोग रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ हिंदू परिवार रहते थे जो दंगे के बाद या तो अपना मकान बेच गए या फिर किसी ने उनसे जबरन खाली करवा लिया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं बावड़ी के मालिकाना हक को लेकर एक महिला सामने आई है। उसके मुताबिक वो रानी सुरेंद्र बाला की पोती है। महिला के मुताबिक पहले बावड़ी के आसपास खेत थे, ये सभी खेत उनके परिवार के थे। रात को ठहरने के लिए बावड़ी काम आती थी। उन्होंने बावड़ी पर अपना हक जताया और बावड़ी की कहानी को न्यूज़ 18 के साथ साझा किया। संपत्ति मेरे बाबा अम्मा की है, स्वर्गीय सुरेंद्र बाला रानी और जगदीश कुमार जी की। मैं उनके बेटे
लल्ला बाबू उर्फ लल्ला बाबू है, वैसे विष्णु कुमार जी हैं। उनकी बेटी हूँ, सबसे छोटी। मेरे कोई भाई नहीं है, तो मैं और मेरे हस्बैंड एज ए केयर टेकर पापा के साथ रहते थे। ये हमारे ऐतिहासिक पुश्तैनी जगह थी। यहाँ पे हमारी फार्मिंग होती थी। फार्मिंग के बीच में पहले जमाने के लोग ये बनवाते थे बावड़ी टाइप। एक लखनऊ में भी बना हुआ है बावड़ी। तो यहाँ पे बाबा लोग आते थे, पापा लोग आते थे, तो खेती बाड़ी होती थी। हाथ के हाथ यहाँ पे रेस्ट के लिए नीचे ठहर जाते थे। और वो जस्ट लाइक एसी रूम टाइप थे वो, कि बाहर धूप है, तपश है या बारिश से बचने के लिए उन लोगों ने ये बना रखा था। और ये हिस्टोरिकल भी कह सकते हो आप। बुलंदशहर के खुर्जा में मुस्लिम इलाके में मंदिर मिला है। हिंदू संगठनों ने मुस्लिम समुदाय पर मंदिर पर कब्जा करने का आरोप लगाया। हिंदू संगठनों ने मंदिर में साफ सफाई भी की है। सर, ये कहाँ पे मंदिर मिला है, क्या इसके फैक्ट्स हैं, आपसे जानना चाहेंगे। जो एक अभी न्यूज़ चल रही है हाल फिलहाल में कि मोहल्ला समल कहान में एक पुराना मंदिर मिला हुआ है, लगभग 37-38 साल पुराना है। मैं ये कहना चाहता हूँ ये टोटली अनवेरीफाइड न्यूज़ है और हम जो न्यूज़ चल रही है उसका खंडन करते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ आसपास के लोगों से सबसे वार्ता की गई थी। ये जाटा वहाँ रहा करते थे, जाटा समाज के कुछ लोग वहाँ रहा करते थे और जो एक मंदिर नुमा एक उन्होंने स्ट्रक्चर बना रखा था जिसमें वो पूजा पाठ किया करते थे। तो उन्होंने अपना घर शिफ्ट कर लिया। तो जब उन्होंने अपना घर शिफ्ट कर लिया तो अपनी मूर्ति ले जाके उन्होंने जो पास में नदी थी उसमें विसर्जित कर दिया। उसके बाद से कभी उस जगह को कभी भी मंदिर के रूप में यूज नहीं किया गया है। आप लोगों को जो हिंदू संगठन है उन्होंने कोई ज्ञापन भी दिया है, आगे आपका इस पे क्या कार्रवाई होगी या इसको जीर्णोद्धार के लिए या इसके रिनोवेशन के लिए क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे। हिंदू संगठनों ने इस संबंध में ज्ञापन दिया था, लेकिन वो जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं उसमें नगर पालिका की जमीन सामने प्रतीत हो रही है। तो उसमें देखेंगे नगर पालिका के दस्तावेजों में वो किसके नाम से दर्ज है। यदि किसी व्यक्ति विशेष के नाम से दर्ज है तो उसके संबंध में उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा के हम उसी सलमा हकान इलाके में मौजूद हैं, जहां पर कि आप ये जो जगह देख रहे हैं, दरअसल ये जो जमीन देख रहे हैं, यहां पर एक मंदिर हुआ करता था और बाकायदा अगर आप इसके गुंबज पे देखेंगे तो ओम जो है वो भी यहां पर लिखा नजर आ रहा है। स्थानीय प्रशासन से जब इस जगह की हकीकत जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया कि करीबन 37-38 साल पहले यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है यहां पर जाटो परिवार के कुछ लोग रहते थे और जब वो यहां से उन्होंने ये जगह खाली करी तो जो मंदिर में कुछ मूर्तियां थी उन्हें वो विसर्जित कर गए, यहां से चले गए। और जब से ये पूरा जो मंदिर है या मंदिर का स्ट्रक्चर जिसे कह सकते हैं, ये जगह जो है पूरी तरह से खंडहर पड़ी हुई है और इसमें आप देख सकते हैं काफी कचरा, काफी मलबा जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है। अगर हम इस पूरे इलाके की बात करें तो ये मुस्लिम बाहुल इलाका है और यहाँ पर तमाम मुस्लिम परिवार यहाँ पर रहते हैं। बहुत सारे लोगों से अभी हमने बात की, अभी हम उनसे बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि कभी भी इस स्ट्रक्चर को ना ही कब्जा करने की किसी ने कोशिश की, ना ही इसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, लेकिन कुछ हिंदू संगठनों के संज्ञान में ये मामला आया कि यहाँ पर मंदिर था और इस मंदिर के रखरखाव को लेकर उन्होंने प्रशासन को एक ज्ञापन दिया कि इस मंदिर का रखरखाव जो है वो शुरू किया जाए, यहाँ पर सफाई जो है वो शुरू की जाए और इससे एक तरीके से जो मंदिर का जो पहले का जो स्ट्रक्चर था उस पूरे रूप में ये मंदिर वापस आ पाए। हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं, इस जगह की हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे, क्या लोगों के विचार हैं। और इसको लेके कई तरह की खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर हिंदुओं का पलायन हुआ था। हालांकि जो जिला प्रशासन है उसने इस खबर का सिरे से खंडन किया। उन्होंने कहा है कि पलायन जैसी बात ना ही जांच में सामने आई है, ना ही इस तरह के कोई लोग सामने आए जिन्होंने की ये तस्दीक की है कि उनका यहाँ से पलायन हुआ था। ये मंदिर कब से यहाँ पे था, कौन लोग रहते थे, क्या बता पाएंगे आप। देखिए, हम यहाँ से 20-25 साल हो गए हमें रहते रहते। जब यहाँ 3-4 लोग घर थे उन लोगों के, अब वो घर होले होले बेच करके चले गए। और जिस टाइम वो लोग गए, इसमें 1-2 मूर्तियां थीं। अब वो बोले देखिए जी, हम तो ये मूर्तियां, उन्होंने पूजा पाठ कराई, हम ये लेके जा रहे हैं अपनी साथ में इन मूर्तियों को, हम गंगा में स्नान करा देंगे इन मूर्तियों को। अब ये जगह जो है, आप जितने मोहल्ले वालों हो, इसकी सफाई सुथराई करा करके अपने इसका पंचायती एक जगह बना लीजिए और इसमें हमने जिसको भी कोई दिक्कत हो वो इस्तेमाल कर लेना इसे। मगर हमने इसमें जब से कोई छेड़खानी नहीं कराई, जैसा था वैसा का वैसा ही है।
बल्कि इसमें पीपल के पत्ते वत्ते काफी जाड़ों में गिर जाते हैं सारे। हमारे असलम भाई हैं बेचारे पड़ोसी, वो अपने पास से 2-3 हज़ार रुपए हर दफा दे के सफाई कराते हैं इसकी। लेकिन ये खबरें आ रही हैं कि यहाँ पे हिंदुओं का पलायन हुआ और इसलिए वो मंदिर छोड़कर भाग गए यहाँ से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये गलत खबर है। बिल्कुल गलत खबर है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें तो खुद इस चीज़ की हिफाजत करनी है, क्या समझे, ताकि हमारे पर भी कोई मिलन ना आवे, हमारे पर कोई परेशानी ना बने। हमें तो खुद इसकी हिफाजत, हम तो खुद इसकी हिफाजत कर रहे हैं। प्रशासन की टीमें यहाँ पर आई होंगी और अब कुछ संगठनों की मांग है इसको साफ सफाई करने की। हाँ, ऐसा तो अभी तक कुछ करा नहीं है। हमने सोचा भी था इसके बारे में कुछ करें, इसी वजह से नहीं कहा कि उनकी चीज़ है, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, कोई परेशानी हो आगे चल के। तो जिस हाल में देखा है हमने फिलहाल तो उसी हाल में है। तो देखिए यहाँ पर जो विश्व हिंदू परिषद है, कुछ हिंदू संगठन है, उनकी नजर इस स्ट्रक्चर पर पड़ती है। यहाँ पर मंदिर भी हमने देखा ओम लिखा हुआ है और प्रशासन भी मानता है कि पहले यहाँ पर जाटव परिवार रहते थे, मंदिर था, पूजा अर्चना होती थी और वो बाद में मूर्तियां विसर्जित करके यहाँ से चले गए। वाराणसी में पुलिस ने सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने जा रखे लोगों को जलाभिषेक करने से रोका है। वीएचपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। ये कार्यकर्ता 3 नदियों का जल लेकर बंद मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहे थे। पुलिस ने जांच के बाद जलाभिषेक का आश्वासन दिया। आपको बता दें, यहाँ पर मदनपुरा क्षेत्र में दशकों से बंद पड़ा मंदिर मिला है। दशकों से बंद सिद्धेश्वर महादेव मंदिर को खोले जाने से भक्तों को में काफी उत्साह है। उनका कहना है कि मंदिर में जल्द से जल्द जलाभिषेक होना चाहिए, लेकिन प्रशासन ने जांच का हवाला देते हुए वीएचपी कार्यकर्ताओं को रोक दिया है। वहीं कार्यकर्ताओं ने एडीएम की बात मान ली और जल लेकर वापस लौट गए। विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं और इनका ये कहना है कि जो मदनपुरा में एक जो मंदिर मिला हुआ है सिद्धेश्वर महाराज का, तो वहाँ पे ये लोग जल चढ़ाना चाहते थे। अभी वो फिलहाल मंदिर बंद है, उसकी जांच भी चल रही है। खासतौर पे उसके लैंड से संबंधित रिकॉर्डों की जांच चल रही है। इन लोगों को मैंने सिर्फ इतना सा आश्वासन दिया है कि तब तक रुके रहें जब तक हमारी जांच कंप्लीट नहीं हो जाती। और अच्छे लोग हैं, लोगों ने मेरी बात को मान लिया, कहा कि ठीक है साहब, लोहरा बीट तक लोग जाना चाहते थे। मैंने कहा उसका कोई मतलब नहीं है, अगर हम जांच न कर रहे होते या हम सहयोग न कर रहे होते तब तो उचित था। तो लोगों ने कहा नहीं साहब ठीक है। तो इन लोगों ने इससे हमारी बात मान ली है और कर दिया है। कब तक आपकी जांच, क्योंकि पिछली बार भी आपने आश्वासन दिया था, तो कब तक जांच होने की उम्मीद है? देखिए 1932 का बैनामा है, आप भी जानते हैं, उसको निकालना थोड़ा कठिन काम है। जैसे ही मिलता है हम उसे कर लेंगे। मान के चले कि 6 से 7 दिन का हमारा काम पड़ेगा। दाल मंडी में सिद्धेश्वर बाबा का मंदिर मिलने के बाद लगातार यह जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है और आज विश्व हिंदू परिषद बकायदा उस मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए निकल चुका है। दर्जनों के संख्या में जो ये विश्व हिंदू के कार्यकर्ता हैं वो जय श्री राम और हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए निकले हैं और बाबा सिद्धेश्वर जी को ये जल चलेंगे, इसके लिए बकायदा इन लोग जल हाथों में लिए हुए हैं और जल लेकर के ये मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही शंखनाद हो रहा है। तो ये जो तस्वीर है वो आप देख रहे होंगे कि बनारस के सड़कों पर ये कहा जा रहा है कि मंदिर मिल गया है और वहाँ बाबा है और बाबा को जलाभिषेक करने के लिए इन लोग निकले हैं। मंदिर मिला है, प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला है कि जब जाँच हो जाएगी तो ताला खुल जाएगा, उसके बाद जो भी आप लोग को करना है, लेकिन उसके पहले आज आप लोग जल चढ़ाने जा रहे हैं। क्यों? हम यह बात जो आश्वासन मिला है उसके क्रियान्वयन के लिए जगाना चाहते हैं और हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं क्योंकि बाबा का जलार्पण जलाभिषेक नहीं हो पा रहा है। कहाँ का ये जल है, कहाँ से लोग, क्योंकि विशेष जल ये कहा जा रहा है? ये विशेष जल गंगा और गोमती नदी का है और वरुणा नदी का है और इस जल के तहत हम लोग वहाँ जाएंगे और भगवान को जल अर्पित करेंगे। इसको हमारे मंत्री द्वय विनय जी और धीरेन्द्र जी ने संग्रहित किया है। हाँ, तो दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि काफी सालों से वो मंदिर बंद था, तो क्या आप लोगों को इसके पहले पता नहीं था? नहीं, पता नहीं था, लेकिन अब वहाँ के लोग बता रहे हैं कि हाँ ये प्राचीन काल का सिद्धेश्वर बाबा मंदिर है। पुलिस प्रशासन ने समय अभी मांगा है उस पर जांच करने के लिए, लेकिन लगभग 4 से 5 दिन बीत चुका है और अब तक ताला नहीं खुला है। क्या कहना चाहिए? अभी इसीलिए हम लोग 4-5 दिन से इंतजार कर रहे थे, नहीं प्रशासन कोई कार्रवाई कर रही है, तो हम लोग जल लेके जलाभिषेक के लिए हम लोग निकल चुके हैं और जाएंगे। अगर प्रशासन रोकती है या बात करती है, अगर सकारात्मक बात करती है तो उनकी बात मानी जाएगी। यदि अगर जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं, आप लोग नहीं चढ़ा पाएंगे, तो ये जो जल है तब उसके लिए होगा क्या? आप लोगों को रणनीति बनाएंगे? संचित रखा जाएगा और जब तक जलार्पण जलाभिषेक नहीं होता है तब तक यह जल सुरक्षित रहेगा। और कोई भी आंदोलन बनाया जाएगा? तमाम युवा लोग भी हैं इसमें,
कि इस जल चढ़ाने को लेकर के लगातार किस तरह से प्रयास होगा? सारे बजरंगी है, लगातार प्रयास करते रहेंगे। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो भी होगा हम लोग लगातार करते रहेंगे और हर पल इसका खबर रहेगा कि क्या करना है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार प्रयास होगा। क्या कहना चाहेंगे? जल लेकर के निकल चुके हैं आप लोग और जल चढ़ाना जबकि प्रशासन अभी वहाँ समय मांगा है, तो फिर इतनी जल्दी क्यों हो गई है? जल्दी तो हमें किसी बात की नहीं है। हम अपने महादेव के लिए जल लेके निकले हैं और उसी कार्य के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं। प्रशासन ने अपना समय मांगा है और हम अपने धर्म के लिए आगे बढ़े हुए हैं। वो अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। आगे हमारी प्रशासन हमें जिस तरीके से सहयोग करेगी हम उनका भी सहयोग तो बिल्कुल देखिए, यह जो जलाभिषेक के लिए इन लोग निकले हुए हैं, ये एक हुंकार है और प्रशासन को ये बताया जा रहा है कि मंदिर मिल चुका है और जल्द से जल्द वहाँ पर उसका ताला खोला जाए ताकि वहाँ पे दर्शन पूजन शुरू हो सके। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी। जौनपुर के कब्रिस्तान में प्राचीन शिवलिंग मिलने के बाद लोग वहां पर पूजा पाठ कर रहे हैं। मंदिर के कड़े पहरे के बीच श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। हिंदू समाज के लोगों ने प्रशासन ने यहां पर मंदिर बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि पहले यहां पर काफी पुराना मंदिर था, कब्रिस्तान को काफी बाद में बनाया गया। पुराना मंदिर है सर, आप देख सकते हैं कितने 100 साल पुराना रिकॉर्ड है। बहुत पुराना, हमको इतना नहीं, बहुत पुराना है, हजारों साल पहले। आप बताइए, पहले मंदिर यहाँ था या फिर? सर हम लोग जब बचपन से देख रहे हैं तो ये मंदिर ही है और हमारे पूर्वज भी बताते चले आए कि यहाँ मंदिर था और हमारी संधि में मंदिर लिखा हुआ है। ठीक, कब्रिस्तान कितना पुराना होगा? 50 साल, 80 साल, 100 साल पुराना। पर आप इस शिवलिंग को देख के आप देख सकते हैं, इसको दिखाइएगा न्यूज में, ये देख के ही लगता है कि हजारों साल पुराना है। दिन जो है यहाँ पर जलाभिषेक पूजा पाठ का कार्यक्रम किया गया है। हम कैमरा सहयोगी से चाहेंगे, देखिए वहाँ पर भी लोग लगातार पहुँचकर जो है जलाभिषेक और पूजा पाठ कर रहे हैं। पुलिस का जो पहरा है वह दूसरे दिन, आज दूसरे दिन जब से आपने शिकायत किया है कि कब्रिस्तान में महादेव जी का प्राचीन शिवलिंग है, किस तरह का वाद विवाद, क्या किस बात को जरूरत है? यहाँ पर विवाद तो काफ़ी लंबा पुराना समय से चल रहा है। यहाँ पर मैंने बस पत्र दिया था कोतवाल साहब को कि मुझे वहाँ पर मंदिर का निर्माण चाहिए। संभल में मंदिर मस्जिद विवाद के बाद कई जगहों पर मंदिर की बदहाली की तस्वीरें सामने आ रही हैं और इस बीच मुरादाबाद में एक जैन मंदिर मिला है जो कि साल 1985 से ही बंद है। कुंदर की विधानसभा के रतनपुरा कला गांव में 1985 से मंदिर बंद है और उसके सामने कूड़ा डाला जा रहा है। मुस्लिम आबादी के बीचों बीच बना हुआ ये मंदिर जर्जर हालत में है। यहाँ पर करीब 50 परिवारों ने 40 साल पहले पलायन किया था, जिसके बाद से मंदिर बंद है। ये हमारे रतनपुर कला में जैन समाज का मंदिर है और ये काफी टाइम से बंद ही है। जब से वो लोग गए हैं जैन समाज के, जब से वो ऐसी ही है और ऐसी गई ऐसी ही है। आसपास क्षेत्र भी है हमारा, लेकिन यहाँ से 4 घर छोड़कर हिंदू समाज भी रहता है, बाकी आसपास हमारा मुस्लिम समाज है। लेकिन इस मंदिर को किसी ने कोई दिक्कत ना पहुंचाई है, मतलब ठीक तरह से अपने जैसे आज है, जैसे पहले था ऐसे ही आ जाइए। सहारनपुर में लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। नकुड़ क्षेत्र में 6 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई और ये वीडियो वायरल है। जनसेवा संचालक को हथियार दिखाते हुए बदमाश सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। लूट के बाद तमंचा दिखाते हुए बदमाश मौके से फरार हो गए। तो जन सेवा केंद्र में लूट का ये वीडियो सामने आया है। सहारनपुर जन सेवा केंद्र में लूट हुई है। 6 बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है और अब ये वीडियो लगातार वायरल भी हो रहा है। जिस तरह से लूट की गई वो देख सकते हैं आप तस्वीरों में। पूरी वारदात सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुई है। आरोपियों ने अपने मुंह ढके हुए हैं और उनकी पहचान इस वीडियो से नहीं हो पा रही है। 6 बदमाश थे कुल मिलाकर जिन्होंने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। तो देख सकते हैं आप सहारनपुर का ये वीडियो। 6 बदमाश किस तरह से आते हैं, लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। तमंचे की बल पर लूट की जाती है और उसके बाद मौके से फरार हो गए। मामले को लेकर पुलिस लगातार अब जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच जारी है। नकुड़ क्षेत्र में बदमाशों ने ये लूट की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर काफी वायरल है।
देवेश त्यागी जुड़ गए फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। देवेश, और क्या जानकारी इस लूट को लेकर, पुलिस क्या कुछ कह रही है? देखिए, जिस प्रकार से सीसीटीवी में ये लूट का मामला सामने आया है, वे कहीं ना कहीं बदमाश कितने बेखौफ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जी, काफी बेखौफ यहाँ पर बदमाश दिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका देवेश।